3 साल, एक वादा, दो दावेदार और आखिरकार एक फैसला। कर्नाटक की सत्ता में जो बदलाव हुआ उसकी पटकथा आज नहीं लिखी गई, बल्कि इसकी शुरुआत 2023 में ही हो गई थी। उस वक्त सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज सवाल है कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। क्या यह सत्ता हस्तांतरण है या फिर 2029 की राजनीति का ट्रेलर? क्या कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत राज्य में नया प्रयोग शुरू कर दिया है या फिर यह फैसला आगे चलकर पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। और आज बात करेंगे कर्नाटक की उस सियासी कहानी की जिसमें सत्ता, रणनीति, महत्वाकांक्षा और भविष्य की राजनीति सब कुछ शामिल है। कर्नाटक की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसे सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना मान लेना शायद सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह सिर्फ कुर्सी नहीं बदली है, बल्कि कांग्रेस ने अपने अंदर चल रही 3 साल पुरानी सत्ता की लड़ाई को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। सिद्धारमैया की विदाई और डीके शिवकुमार की ताजपोशी दरअसल उस समझौते का हिस्सा मानी जा रही है जिसकी चर्चा 2023 में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। जब कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ सिद्धारमैया थे जिनके पास जनाधार था, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों में मजबूत पकड़ थी। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार थे जिन्हें कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जा रहा था। कहा जाता है कि अगर डीके शिवकुमार संगठन को एकजुट ना रखते तो कांग्रेस की वापसी इतनी आसान नहीं होती। लेकिन उस वक्त कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। तभी से सत्ता साझा करने के फार्मूले की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर 2.5 साल का फैसला स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा लगातार चलती रही कि सही समय आने पर नेतृत्व परिवर्तन होगा। अब 3 साल बाद वही चर्चा हकीकत बनती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने यह फैसला अभी क्यों लिया? इसके पीछे सिर्फ एक नेता को उसका वादा निभाना नहीं, इसके पीछे 2028 का कर्नाटक चुनाव और उससे भी आगे 2029 का लोकसभा चुनाव छिपा हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि कर्नाटक दक्षिण भारत में उसका सबसे मजबूत किला है। अगर यहाँ पार्टी कमजोर पड़ती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब सिर्फ वर्तमान नहीं देख रहे हैं, बल्कि आने वाले 5 साल का राजनीतिक नक्शा तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को कई राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस की नई प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जहां पार्टी अलग अलग सामाजिक समूहों और सत्ता केंद्रों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि सिद्धारमैया सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके साथ विधायकों का एक बड़ा समूह खड़ा है। राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी बेहद मजबूत माना जाता है। ऐसे में डीके शिवकुमार के सामने बड़ी चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं होगी, बल्कि पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखने की भी होगी। यहीं से कैबिनेट गठन का सवाल सामने आता है। नई सरकार में कितने नेताओं को जगह मिलेगी, कितने उप मुख्यमंत्री होंगी और कौन सा समुदाय कितना प्रतिनिधित्व पाएगा। वो कलिंगा, लिंगायत, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक समीकरणों को कैसे साधा जाएगा, यह सब आने वाले दिनों में तय करेगा कि कांग्रेस का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नई परेशानी की शुरुआत। दिलचस्प बात यह है कि नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही पार्टी संगठन में भी बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। कई वरिष्ठ नेता और अलग अलग सामाजिक समूह अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री का फैसला भले हो गया हो, लेकिन सत्ता का गणित अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। अब बात उस मुद्दे की जो आने वाले महीनों में कर्नाटक की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। सिद्धारमैया अपने पीछे जातीय सर्वे की बहस छोड़ गए। यह वही मुद्दा है जो सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अगर इस रिपोर्ट पर आगे बढ़े तो कई पुराने जातीय समीकरण बदल सकते हैं, और अगर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला जाता है तो कांग्रेस के भीतर ही असंतोष बढ़ सकता है। यानी डीके शिवकुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली है, बल्कि उनके सामने राजनीतिक बारूद का एक पूरा मैदान रख दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सत्ता संघर्ष में उलझी हुई है। ऐसे में अगर नई सरकार के शुरुआती महीनों में कोई बड़ा विवाद या अंदरूनी खींचातान सामने आती तो बीजेपी उसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। यही कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान इस बदलाव को बेहद सावधानी से आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी चाहती है कि सत्ता परिवर्तन का संदेश संघर्ष का नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती का दिखाई दे।
इसीलिए सिद्धौरमैया और डी के शिव कुमार की एकजुट तस्वीरों को भी लगातार सामने लाया जा रहा है। इस्तीफे से पहले हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच सौहार्द दिखाने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डी के शिव कुमार कांग्रेस को 2028 में दोबारा सत्ता दिला पाएंगे? क्या सिद्धौरमैया का समर्थन पूरी तरह उनके साथ बना रहेगा? क्या जातीय संतुलन और संगठनात्मक शक्ति का यह नया फार्मूला कांग्रेस के लिए गेम चेंजर बनेगा? और सबसे अहम, क्या राहुल गांधी ने 2029 की लड़ाई को पहली राजनीतिक चाल कर्नाटक से चल दी है? क्योंकि कई बार राजनीति में सबसे बड़े संदेश चुनावी भाषणों से नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन के फैसलों से दिए जाते हैं। और कर्नाटक में जो हुआ वह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं, यह उस रणनीति का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसे कांग्रेस आने वाले वर्षों में पूरे देश में आजमा सकती है। आपको क्या लगता है, डी के शिव कुमार की ताजपोशी कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या पार्टी के भीतर नई खींचतान की शुरुआत बनेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।